हमको चूकी से क्या लेना देना है? आपने जाके क्लाइंट को रिलीफ दिलवाइएगा। यू आर सपोज टू गिव करेक्ट लीगल एडवाइस। यहाँ के रोने से तो नहीं ना होगा। या यहाँ कानून का बड़ा जिक्र कर रहे हैं, होगा कि बड़ा भी सर क्या कहते हैं, हार्ट में ब्लॉकेज है, वहाँ पर एक टूई डाल दीजिए ना, स्टंट ठीक हो जाएगा। तो स्टंटवा कैसे डालिएगा? कि मुँहवा से ठूस दीजिएगा, कि आंखवा से ठूस दीजिएगा, कि नकवा से ठूस दीजिएगा? देयर इज ए प्रोसीजर, और बड़ा डेलिकेट प्रोसीजर है। भगवान का पूजा करके न्याय करके नहीं ना नाक में ठूस दीजिएगा। देयर इज ए प्रोसीजर, you have to follow the procedure. You should know the procedure. I am not supposed वो अभी हम तो देख नहीं रहे हैं। आपने आइए फाइल किया है पर्टिकुलर रेस्पोंडेंट को हटाने के लिए, हम हटा दे रहे हैं। तो बाद में देखेंगे, अदर पार्टी सब एक्सपेयर करेगा तो हम पेंडिंग रखेंगे। हमको क्या पता आप उसका पार्टी से क्यों हटा रहे हैं? पार्टी से इसलिए हटा रहे हैं हम लोग कि वो तो डेथ पर्सन है और उसके अगेंस्ट में हम रीट फाइल किए। हमको तो पता नहीं था, जब यहाँ से नोटिस किया हो तो पता चला उसके लीगल एयर्स यहाँ आकर के डिस्क्लोज किए, हम कैंसिल लगाए हैं। हम लोग तो लीगल एयर्स हैज बीन एडेड एज ए पार्टी नहीं, हम नहीं उसको नहीं बना सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी पार्टी हो चुका है। नहीं, पार्टी नहीं हुआ ऑलरेडी, इसीलिए हम पिटीशन लगाए। हम लोग उसमें एनेक्चर 1 देखा जाएगा उसका। आइए पिटीशन में हम लोग इसका आइए पिटीशन एनेक्चर 8 देखा जाएगा। उसका जो पिटीशन जो लोग फाइल किए उसको विड्रॉ कर लिए हैं हम लोग। आप ही जो लोग कहे हैं उसको विड्रॉ किए हैं और इसीलिए उसको लगाए। उसका पैराग्राफ मेरा पिटीशन यहाँ पर है ना कि जब तक कुछ वकील का लाइसेंस नहीं लेंगे ना, ये चेयरमैन साहब सुने थे का बहसी कर रहे हैं। सुबह सुबह बैठ के आदमी का दिमाग ना खराब हो तो क्या भाई। हाँ, का बहस कर रहे थे तो नहीं। हाँ, ये कह रहे हैं हम लोग कि जो ऑर्डर जो पास किए हैं, रेस्पोंडेंट नंबर ठीक 6 मरा हुआ, 6 मर गया पेंडेंसी ऑफ रिवीजन। हाँ ठीक है जी। और उसके बाद ये पिटीशन फाइल करते हैं यहाँ कि लीगल एयर्स आकर के जब यहाँ से नोटिस जाता है कि हमको यहाँ पार्टी बना लीजिए, ठीक है, उसके बाद उस रिवीजन को हम लोग अपने विड्रॉ भी कर लेते हैं, ठीक है। तब जाकर के हम यहाँ पिटीशन फाइल किए। आइए पिटीशन जो यहाँ लगा हुआ है ये बोलते हुए कि जो ऑर्डर इंप्यून है उसे एग्जाम कर दिया, जो ऑर्डर इंप्यून है उसको नैरेटिव डिक्लेयर कर दिया जाए कि रिवीजन अगेंस्ट डेड पर्सन है। ऑर्डर जो है रिवीजन ऑर्डर है अगेंस्ट डेड पर्सन। नहीं समझ में आया। जो हम ऑर्डर दिखा देते हैं, हम प्रोविजन भी दिखा देते हैं। वो 96 जो पास हो रहा है। अरे पढ़िए ना महाराज, आपको दे रहे हैं, पढ़िए। इनका बात सुन लीजिए, अब पढ़िए और उसके बाद कॉस्ट टाइटल भी देखिए। नीचे पढ़ी उतना तेज थोड़ा लगता है। ही हैज बीन एडेड एज ए पार्टी, और फिर अब कॉस्ट टाइटल में आ जाइए। कॉस्ट टाइटल में आइए, उसके बाद पार्टी पोजीशन नहीं, पार्टी पोजीशन नहीं है। अरे हटिए हमारा पार्टी में देखिए। ये तो मेरा पिटीशन हमने कहीं पिटीशन फाइल किए थे वो है, देखिए ना। उसके बाद आइए और हाँ अच्छा, अब पार्टी पोजीशन पर आइए ना थोड़ी। देखिए ना नीचे, अरे एक तो होता है ना पार्टी पोजीशन, इसको आप लोग कहते हैं रेस्पोंडेंट ऑफ पिटीशन। रीट पिटीशन में आ जाइए, रीट पिटीशन में आ जाइए डायरेक्ट। पहला पन्ना भाई, हाँ उसमें देखिए 6 को काट के 6 ABCD किया हुआ है। पिटीशनर में भी सब्स्टिट्यूट किया गया। पिटीशनर 6 ABCD सब्स्टिट्यूट हो गया। हाँ, हम रेस्पोंडेंट का बोल रहे हैं। रेस्पोंडेंट नंबर 6 का डेथ हो चुका है। हाँ, तो आप पिटीशन फाइल किए हैं कि रेस्पोंडेंट नंबर 6 को हटा दिया जाए, एग्जाम करके उसको हटा दिया जाए। हटा और क्या होता है, पहले तो पार्टी से हटाएंगे, या तो रेस्पोंडेंट नंबर 6 को नोटिस करेंगे या पार्टी से हटाएंगे। तो मर गया है, हाँ, उसमें रिपोर्ट आया कि मर गया, और तो आप उसको पिटीशन फाइल कर रहे हैं कि उसको हटा दें। हाँ, और चूंकि रिवीजन जो है हम वही या तो एक काम ना करेंगे ना भाई। नहीं कर रहे रेस्पोंडेंट नंबर 6 को हटा दिए तो हम आइए अलाउ कर दे रहे।
इसीलिए तुम तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहाँ पे आपने ना पिटीशन फाइल आप किया वहाँ सब्स्टिट्यूट नहीं किया, खाली नहीं ये बोल रहे हो मेरा एक और पहले उसको नैरेटिव डिक्लेयर कीजिए। तो बाद में करने डिक्लेयर की- करेंगे, पहले तो उसको 6 से हटा देते हैं, उसके बाद ना। सिक्स का नहीं कर रहे हैं। हाँ, वही रेस्पोंडेंट नंबर 6 का तो रिवीजन जो है, रिवीजन ऑर्डर है वो नैरेटिव है, इसीलिए खाली हम वही तो हम समझना चाह रहे हैं कि क्या करें। हाँ वो तो नैरेटिव है, हुजूर तो अपना उसमें बोलते हैं हुजूर अपना अपने उतना तो बुद्धि हमको ही भगवान दिया है, जो हर जितना वकालत में काला कोट पहना हुआ वो सब जानता है कि मरा हुआ आदमी के अगेंस्ट में ऑर्डर नहीं हो सकता। उसमें रूल्स क्या दिखा रहा है, जजमेंट क्या दिखा रहा है। आपका हम आइए तो अलाउ कर रहे हैं भाई, उपाय आपको बताना होगा ना। उसको एग्जाम करते हैं, उसको नैरेटिव डिक्लेयर करेंगे। अरे एग्जाम करेंगे हम, पहले तो उसको पार्टी से हटाएंगे। बड़ा शॉर्टकट मेथड हो जाएगा। नहीं हुजूर आप हुजूर आप बड़ा सरप्राइजिंग को मैं कोई सरप्राइजिंग नहीं। नहीं हुजूर हम यहाँ से हट के हुजूर वहाँ पर प्रोसीडिंग भी चल रहे हैं हुजूर, वही 1% ही वहाँ प्रोसीड भी कर रहे हैं। तो वहाँ प्रोसीडिंग कर रहे हैं कहाँ पर? यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कोर्ट में। एक्सक्लूशन कोर्ट में चल रहा है, तो एक पेंडिंग प्रोसीडिंग पेंडिंग है। हाँ उसके लिए तो स्टे यहाँ करा लिए हैं। नहीं तो स्टे करवा लेते, स्टे हम वेकेट कर देते हैं। कि एक्सक्यूटिंग कोर्ट में वहाँ सब्स्टिट्यूट हुआ है वो, नहीं यहाँ वहाँ कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे? हुजूर वहाँ तो वही तो हम कह रहे हैं हुजूर, तो वहाँ पर ये 1% ही चल रहा है। तो क्यों नहीं वहाँ ऑब्जेक्ट कर रहे हैं आप? वहाँ तो अभी तो जब यहाँ रिपोर्ट आया है हुजूर तो हम यहाँ तो अभी आपको अभी तक पता ही नहीं है कि आदमी जिंदा है कि मरा है। नहीं मर गया, उनका एफिडेविट आया है, उनका लीगल एफिडेविट आया है। आया होगा, लेकिन आपको तो नहीं पता है। उनका लीगल एफिडेविट उसका पिटीशन को लगा दिए। हाँ तो आप क्या चीज का डिस्प्यूट है? एसआर के से रेस्टोरेशन ऑफ लैंड के लिए रेस्टोरेशन हो गया है, जमीन का डिस्प्यूट है, हाँ एसआर का केस है, प्रोसीडिंग चल चुका है। जी एक आदमी का है, वो आप नहीं जानते हैं कि जिंदा है कि मरा हुआ है, कल लोअर कोर्ट में प्रोसीडिंग चला रहे हैं, भगवान मालिक है, उसका वकालतनामा भी वहाँ होगा ना। हम तो पहले ही फाइल किए थे हुजूर, अपना डेट से पहले फाइल किए थे क्योंकि इसलिए ओरिजिनल कोर्ट उनके फेवर में ऑर्डर था, आपने कुछ भी उसको था, satisfy कर वो दिया प्रोसीडिंग और रिविजन कोर्ट उसको रिस्टोर कर दिया। जो भी किया, ये जब पार्टी ने कोर्ट प्रोसीड बिलो, आप भी पार्टी हैं, हाँ अभी पार्टी व्हाट स्टेप्स यू हैव टेकन फॉर करेक्शन ऑफ दैट? अभी भी प्रोसीडिंग पेंडिंग है, एक्सक्लूशन प्रोसीडिंग, हाँ वहाँ तो पेंडिंग है, वहां पर आप पार्टी सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं। वहाँ तो उन लोग फाइल किए हैं ना हुजूर, हम तो वहाँ ऑपोजिट पार्टी है हुजूर। क्या सीखा सकेंगे हम सकेंगे कभी, अरे इसलिए हाँ इसमें वकील मिलता है। नहीं इसलिए हुजूर हम उनको बोले हैं वहाँ इन्फॉर्म कर अरे आपके बोलने या ना नहीं, बोलने से हम हमको बोले क्या inform मतलब? करने के। कितना दिन का प्रैक्टिस हुआ है वकील साहब? 20 साल का हो गया तो अभी 20 साल में तो हम तो ठीक है इसको अलाउ करते हैं। हम तो अलाउ कर देंगे और उसको पार्टी प्रोसीडिंग से हम हटा देंगे। तो लोअर कोर्ट में जो पार्टी है वो यहाँ नहीं है, नेसेसरी पार्टी गया, रिट भी गया, इसलिए हम कह इट रहे हैं हैज टू डू। और वहाँ पेंडिंग प्रोसीडिंग वहाँ सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं। कैन एक्सक्लूशन प्रोसीडिंग कैन बी फाइल्ड बाय ए डेट हम तो पर्सन? कहीं इन्फॉर्म करेंगे ना हुजूर वहाँ पर। आप पहले इन्फॉर्म कीजिएगा, आप कुछ मत कीजिए। एक के चीज बोल रहा है, अगर यूट्यूब पर सुन रहा है तो लिटिगेंट को चाहिए कि वकील बने, देन ओनली ही कैन गेट द रिलीफ। गलत वकील पकड़ लेने से लिटिगेंट हार जाता है। आप क्या बोलवाइएगा, यही बोल सकते हैं। हम तो वहाँ कहीं वहाँ इन्फॉर्म कर देने के लिए आप सही एडवाइस अगर क्लाइंट को नहीं दे पा रहे हैं तो क्या बोलें? इसी के लिए तो बगल में चेयरमैन बार काउंसिल के, हम तो हुजूर रिस्पॉन्ड हम तो वहाँ ऑपोजिट पार्टी है ना हुजूर, हम तो अब इन्फॉर्म क्या नहीं कर करें सकते बोलिए? क्योंकि हम तो लिटिगेंट के फेवर में कुछ बोल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। 10 मिनट समय दे रहे हैं, substitute इससे तो ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? सब्स्टिट्यूट तुम लोग करेंगे लॉ तो हम सिखाने की कोशिश किया तो ज्यादा नहीं सिखा सकते। एप्लीकेंट तो वहाँ हम लोग हैं। जो भी होगा हमको क्या लेना देना है, वो आप जानिए, वकील है, फीस आप लिए, हमको लीगल नहीं है। कहिए हम आइए अलाउ करते हैं, अभी आज डिसमिस नहीं करेंगे, अगला डेट में इसको dismiss। एडजन कर दिया जाए हुजूर, हम लोग आइए विड्रॉ कीजिएगा तभी एडजस्ट करेंगे। आइए हमारा चढ़ाव हुआ है, हम तो उसको या तो अलाउ करेंगे या डिसमिस करेंगे। ऐसा थोड़ा होता है, 10 मिनट वेस्ट किए हैं तो इस करेंगे, मजाक थोड़ा है। बार बार आपको बोलते हैं कि सीपीसी रिटेन बाय पार्लियामेंट को यहाँ पर प्रेस कीजिए, सीपीसी रिटेन बाय यू और एक वन एंड अदर एडवोकेट शैल नॉट बी प्रेस्ड हियर। उसको जो आज एडजर्न कर दीजिए।
हम एडजस्ट कर देते हैं, एडजस्ट कर दिया जाए, हम लोग देख लेते हैं। उसमें बेसिक प्रॉब्लम है, वहाँ भी इम्प्रूव हो, वहाँ जाके होगा, यहाँ भी होगा। हम तो यही जानते हैं कि वो बोले हैं कि दिमाग हमारे लगाते हैं, कॉमन सेंस से चलते हैं कि अगर लोअर कोर्ट में प्रोसीडिंग पेंडिंग है और हाई कोर्ट में उसका ऑफसूट है तो हाई कोर्ट उसी का है, तो जब लोअर कोर्ट में जो पार्टी पोजीशन होगा उसी का ट्रू कॉपी हाई कोर्ट, इसलिए लोग हमारा है कि लोअर हाई कोर्ट में पहले नहीं करेंगे, जो लोअर कोर्ट में होगा वही हाई कोर्ट में। तो जब लोअर कोर्ट में प्रोसीडिंग पेंडिंग है बिटवीन द पार्टी, जब तक वहाँ करेक्शन नहीं होगा हम यहाँ नहीं करेंगे। ये मेरा सिंपल सी करना, नहीं तो यहाँ बहुत केसेस में देखे कि यहाँ अमेंड करवा लिया है और इनर प्रोसीडिंग में पार्टी नहीं है। अब जो कर हमको चूकी से क्या लेना देना है, आपने जाके क्लाइंट को रिलीफ दिलवाइएगा। यू आर सपोज टू गिव करेक्ट लीगल एडवाइस, यहाँ के रोने से तो नहीं ना होगा। या यहाँ कानून का बड़ा जिक्र कर रहे हैं, होगा कि बड़ा भी सर क्या कहते हैं हार्ट में ब्लॉकेज है वहाँ पर एक टूई डाल दीजिए ना, स्टंट ठीक हो जाएगा। तो स्टंट कैसे डालिएगा कि मुँहवा से ठूस दीजिएगा कि आंखवा से ठूस दीजिएगा कि नकवा से ठूस दीजिएगा। देयर इज ए प्रोसीजर, और बड़ा डेलिकेट प्रोसीजर है। भगवान का पूजा करके न्याय करके नहीं ना नाक में ठूस दीजिएगा। देयर इज ए प्रोसीजर, you have to follow the procedure, you should know the procedure, I am not supposed to know the procedure। हमारा तो काम है सिर्फ क्वेश्चन पूछना, लॉ जान जाते हैं तो गलत हो जाता है, क्योंकि आप ही तकलीफ में चले जाइएगा। आप कानून बताइए, हम देखेंगे, एग्जाम करते एजुकेट करेंगे, दिस वे दैट इट इज योर ड्यूटी, माय ड्यूटी इज ओनली लिमिटेड टू आस्क क्वेश्चन। जितना देर टाइम बर्बाद किए उसका क्या करें, माफी मांगते हैं। माफी नहीं, 1500 ना, adjournment at the cost of 1500 to be paid to the Munshi Association।